नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है व्यवहार। रश्मि मुझे चाय बेड पे ही चाहिए। रश्मि विवेक के कपड़े और आयरन कर दिए। उसे देरी हो रही है। आज उसका इंटरव्यू है। निधि कॉलेज से आई है, थकी होगी। उसका खाना उसके कमरे में ही पहुंचा दो। मम्मी का ख्याल रखा करो। रश्मि, पापा को गर्म रोटियां ही देना। रश्मि जब से घर में ब्याह करके आई थी, इस घर की धूरी वही थी। शुरू शुरू में तो इस बात को लेकर खुश होती, सब मुझे ही पुकारते हैं, पर उसे क्या पता था यही चीज उसे गले का फंदा बनने वाली है। वह इस घर को बड़ी बहू बनकर आई थी। उसके पति अनुरोध थे, 2 भाई और 2 बहन थे। एक देवर विवेक और एक नंद निधि अनुरोध से छोटे थे, जबकि अनुरोध की बड़ी दीदी की शादी हो गई थी। बड़ा लेक्चर सुना दिए, मेरे भाई बहनों का ख्याल रखना, मम्मी पापा की हिदायत करना और इस घर को व्यवस्थित रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। रश्मि ने इन बातों को गांठ बांध लिया था। उसने अपनी पूरी जान झोंक दी थी इस घर को व्यवस्थित रखने के लिए और एक सुपर बहू बनने के लिए। घर की बेमासी थी, झाड़ू पोछा के लिए, लेकिन बाकी सारे काम रश्मि को ही करने पड़ते थे। किसी को कुछ भी चाहिए होता था, अनुरुद्ध रश्मि को ही आवाज लगाते थे। रश्मि, मम्मी पापा का यह काम कर दो। रश्मि, विवेक और निधि का यह काम कर दो। और धीरे धीरे घर के सारे सदस्य रश्मि पर निर्भर होते चले गए। जो भी काम होता रश्मि को ही आवाज लगाई जाती। शुरू शुरू में तो रश्मि को सबका काम करना अच्छा लगता था, लेकिन जब बच्चे हो गए तो उसकी जिम्मेदारी बढ़ गई और फिर रश्मि जिम्मेदारियों में बढ़ती चली गई। उसने खुद पे ध्यान देना भी छोड़ दिया। अनुरोध पहले ही उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, अब तो सिर्फ वो काम के लिए रह गई थी। जब जरूरत होती तब आवाज लगा देते। उन्हीं दिनों में विवेक की शादी हो गई। उसकी पत्नी प्रिया सुंदर और आधुनिक सोच की लड़की थी। वह सबका सम्मान तो करती थी, पर अपनी प्राइवेसी में किसी का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करती थी। लेकिन शुरू से वह पढ़ाई के लिए हॉस्टल में रही थी। उसे अपने सारे काम खुद करने की आदत थी, लेकिन उसे यहाँ एक अलग ही माहौल मिला। तो अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन प्रेस ताकि मेरी और भी कहानी की वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। घर के सारे सदस्य हर से छोटी बातें के लिए रश्मि भाभी को ही आवाज लगाते थे, लेकिन उसकी शादी नहीं हुई थी, इसलिए उसने इन बातों पे ध्यान नहीं दिया। अभी तक आए दिन पार्टियां होती थी, या फिर कभी हो और कभी विवेक के डिनर रेस्टोरेंट चले जाते थे, या फिर यूं कहीं घूमने निकल जाते थे। इस बातों को रश्मि ने महसूस किया, क्योंकि वह शुरू दिनों में या अभी भी कभी उसे और अनुरोध बाहर जाना होता तो साथ में निधि या विवेक जरूर होते थे। शुरू से ही उसके घर में नियम था कि जब सब घर होते तो साथ खाना खाते थे, लेकिन प्रिया कभी कभी अपना नाश्ता अपने रूम में लेकर चली जाती थी। वो विवेक के साथ में टाइम स्पेंड करने थे। इस बात को रश्मि थोड़ा हिचकिचाती होने लगी थी। उसने अनुरोध से इस बात का जिक्र किया। अनुरोध गुस्से में आ गई और कहा, तुम घर को तोड़ना चाहती हो हमारा। वो अपनी पत्नी से कहने लगा। इससे तो बात पर रश्मि चुप हो गई और फिर कुछ नहीं कहा। शादी के 4 माह बाद प्रिया ने रश्मि को जबरदस्ती उसके मायके जाने पर राजी कर लिया। उसने कहा, भाभी आप कुछ दिनों के लिए मायके हो आइए, फ्रेश फील करेगी। अब तो मैं यहाँ हूँ। वह जानती थी रश्मि बहुत दिनों बाद मायका जाना होता था। रश्मि मायके चली गई थी। करीब 1 महीने वो अपने मायके रही थी। इसी बीच अनुरोध को काफी चीजें महसूस हुई। कभी उसने कपड़े गंदे रहते तो कभी टाइम पे चाय नहीं मिलती। उसने देखा कि निधि किचन के कामों में हाथ बटाने लगी। मम्मी पापा अपनी दवाइयाँ खुद लेने लगे थे, यानी रश्मि नहीं थी तो सब अपना अपना काम खुद करते थे। 1 महीने बाद रश्मि वापस आ गई। फिर वही रूटीन हो गया।
अनुरुद्ध इस बात को महसूस करते थे। वह जब भी आते किचन में रश्मि ही होती थी। प्रिया और विवेक एक दूसरे के साथ बातों में लगे रहते थे। ऐसे एक दिन शाम में सब बैठे थे। रश्मि सबके लिए चाय बना रही थी। तभी प्रिया अपने रूम से बाहर आई और आवाज लगाई, रश्मि भाभी, मेरी चाय मेरी रूम में ही दे दीजिएगा। यह देखकर अनुरुद्ध भड़क गए और बोले, यह क्या तरीका है प्रिया? रश्मि तुमसे बड़ी है, तुम्हें उसका हेल्प करना चाहिए। उल्टा तुम उनसे अपना काम करा रही हो। यह सुनकर प्रिया मुस्कुरा उठी। बात छोड़कर आपके आश्रय इस घर में आई हो। आपने उन्हें अपना साथी बनाने के बजाय उन्हें इस घर का नौकर बना दिया है। एक पति अपने पति के सहारे ससुराल में अपनी जगह बनाती है, लेकिन जब उसका पति उसके साथ नौकरे जैसा व्यवहार करे तो सारे उसके साथ वैसा ही व्यवहार करने लगते हैं। वो अपने कहने लगे उसे, जो छोटे छोटे काम आप खुद भी कर सकते हैं उसे भी रश्मि भाभी के ही जिम्मे पे लगा दिया। अपनी पत्नी को घर में लाकर उसे खाना कपड़ा देना ये बड़ी बात नहीं होती। अपनी पत्नी को इस घर में प्रेम और सम्मान दिलाना बड़ी बात होती है, और यह प्रेम और सम्मान पति के सहारे ही पत्नी को बना पाती है। जब खुद पति अपनी पत्नी के लिए स्टैंड नहीं लोगे तो दूसरे से क्या उम्मीद की जा सकती है? माफ कीजिएगा भैया, मेरा मकसद भाभी को नीचा दिखाना है या आपको दुख पहुंचाना नहीं था। बस मैं इस बात का एहसास आपको कराना चाहती थी कि भाभी को आपको प्यार और सहयोग की जरूरत है। वो भैया से कहने लगी, आज भाभी भी आपके लिए मेरी तरह अपने लिए बोल सकती थी। अगर आपने उन्हें वह मान दिया होता तो मुझे विवेक ने दिया। प्रिया को बोलते देख रश्मि मुस्कुरा दी। उसे अब समझ आ गया कि कैसे उसके साथ काम में हाथ बटाते। प्रिया जैसे ही अनुरुद्ध को आती देखती अपने रूम में चली जाती। रश्मि के आंखों ही आंखों में प्रिया का शुक्र अदा किया। मिलते हैं। गंभीर माहौल को देखकर प्रिया हंसते हुए बोली, अब इस गंभीर होते हुए जरूरत नहीं है। आज शाम का खाना मैं बना लूंगी। आप सभी और बच्चों को डिनर के लिए बाहर ले जा रहे हैं। उसके कहने पर सभी मुजरिम बने बैठे थे। हल्का फुल्का होकर सभी मुस्कुरा दिए। तो अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।